नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम है अपन सभी की तरफ से। एक वर्तमान के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ जो सेना है उसी के पीछे अपन जो सुरक्षित हैं, वरना जो युद्ध के हालात हैं बाकी सब जो है टीवी चैनल वाले हैं या जो न्यूज वाले हैं या नेता देख लो, सब अपनी जो है बयानबाजी कर रहे हैं। चैनल वाले इतना इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एकमात्र एक सेना है जो आज पूरे भारत को वो सुरक्षित हैं और उन्हीं की वजह से अपन सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन एक जो है डिफेंस सिस्टम है, नेवी है, तीनों सेनाएं उसके अंदर लगी हुई है। तो उन सभी को अपनी तरफ से, सभी की तरफ से सलाम है। और आज बात करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। जो लॉकडाउन है वो भी है साहब, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई, क्या लॉकडाउन लग सकता है और आगे की जो एग्जाम है क्या वो स्थगित हो सकती है, इस पे अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले जो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उसकी किसी भी खबर पे आपको विश्वास नहीं करना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे ऐसे मौके को कॉमेडी के अंदर चेंज कर रखा है कि जैसे अब पाक भारत के लोग हैं जो मुसलमान बन के या अलग अलग तरीके से बन के अलग अलग तरीके से मैसेज दे रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उसका गलत ही फायदा उठा रहे हैं। और अपन क्या है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, उनको सही मान लेते हैं। वो चीज़ें आपको सही नहीं माननी है। और कोई भी ऐसी जो है पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक हो रहा है कि मतलब कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, वो आपको ऐसे देखना नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का लिंक ओपन नहीं करना है आपको। वो वीडियो कॉल आते हैं वो भी नहीं करने, नेट ऑफ रखना है एक तो, और जो लोकेशन है आपके फ़ोन की वो आपको ऑफ रखनी है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वैसे तो जीत नहीं पा रहा सामने से, और जो है पीछे से ऐसे इस तरीके से अपना रहा है। एक चीज आपको समझ में आई होगी कि बाप बाप ही होता है हमेशा। अब उनको कौन समझाए कि आप बेटे हो, बेटे ही रहोगे हमेशा। कभी भी आप जो है बाप से नहीं जीत सके, अपने पिता से नहीं जीत सके। तो पाकिस्तान भारत का बेटा है। और अपने जो मतलब आपने छोटे टाइम पे देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं तो वो हाथ पैर मारता रहता है, ये अरे वो होता है, देखा होगा। वैसे पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी ये चीज कि भाई साहब ऐसे अपन नहीं जीत सके। लेकिन एक होता है ना कि नुकसान तो पहुंचा ही देता है ऐसे तैसे। तो सावधानी अपनी रखनी है। सेना बॉर्डर पर वहां सुरक्षा कर रही है, अपने पास जो है उससे नहीं कर रही है। हौसला बढ़ाना है। इन नेताओं के जो बयानबाजी धीरे धीरे आ रही है उन पे ध्यान नहीं देना है। न्यूज जो चैनल हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई साहब वो ही लड़ेंगे क्या पूरा, तो उस पर भी आपको ध्यान नहीं दे। वो एक बड़ा सा डर भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई साहब को, लेकिन हकीकत आपको उससे रूबरू रहना है, ये है। और एक चीज ये भी है इसके अंदर कि जैसे किसी प्रकार का मैसेज है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। आप उसको समझो कि हाँ ये सही है या नहीं। सब ग्रुप में आ रहा है, वो आ रहा है, अरे एडिटिंग सब कुछ होती है आजकल, अपन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले फॉरवर्ड करते हैं आगे, नहीं साहब आगे फॉरवर्ड करो इसको। वो आपको नहीं करना है। इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपनी खुद की सुरक्षा करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरे अपने आप कर लेंगे, खुद को सुरक्षित रखना है और अपने जो परिवार है उनको सुरक्षित रखना है। वो इस पे ध्यान देना है, तब जाके अपन सुरक्षित रह सकते हैं। वहां पर बॉर्डर के लिए अपनी सेना है, तीनों उसमें लगे हुए हैं। उनको आप वास्तव में उनके जो है, आज आपको पता चला होगा कि एयर डिफेंस ले लो, आप किसी को भी ले लो, जो सौदा इतने दिन सरकार कर रही थी, फ्रांस से खरीदा है, रूस से खरीदा है, वो क्यों जो है आपने खरीदा है। S-400 का आपने नाम सुना होगा, एयर डिफेंस के अंदर क्यों खरीदा गया था, 40,000 करोड़ के अंदर, वो आज काम आया है। वो इस तरीके से खरीदा गया था। मतलब ये सुरक्षा आज आपको पता चली होगी कि क्यों इतना खर्चा किया गया था। जब खरीदा गया था तब अलग अलग जो बुद्धिजीवी है उन्होंने अलग अलग दिया था, इससे क्या रोजगार मिल जाएगा, इससे क्या ये हो जाएगा, ये इस काम आते हैं। आज आपने देखा होगा कि ड्रोन आ रहे हैं हवा के अंदर, तो हवा के अंदर ही उनको मार गिरा रहे हैं। इतना टेक्नोलॉजी है, उस रडार के अंदर आ जाते हैं। 400 किलोमीटर के एरिया को वो कवर कर रहे हैं वो। मतलब कोई मिसाइल आती है उसको हवा में वहीं पे खत्म कर देते हैं ये, इतनी टेक्नोलॉजी है। वरना अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते ना तो बहुत हालात कुछ अलग होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और जो किसी भी आप नेता ले लो या पार्टी ले लो, किसी को फॉलो करते हैं ना उनकी बातों में नहीं आना है। आज भी वो अपनी नेतागिरी उसके अंदर देख रहे हैं कि क्या अपन इसमें देख सकते हैं, कितनी चमका सकते हैं, कितना फायदा उठा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और सलाम जो हैं वास्तव में हीरो हैं, वो आज आपके सामने हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं वो आज वो है। अगर नेता या किसी
किसी को भी ये बोलो, वो इतनी बड़ा चढ़ाए बात कर रहे हैं, तो आप खुद जाके वहां देखो, पता चलेगा आप, है ना। आगे बात करते हैं, क्या लॉकडाउन लग सकता है क्या? तो देखो, लॉकडाउन लगने के चांस पूरे पूरे हैं, वो तो गाइडलाइन आपको पता चल जाएगी, उसका आपको ध्यान रखना है कि लॉकडाउन लगता है कि नहीं लगता है। लॉकडाउन लगता है तो आपको इन चीज़ों का पालन करना है, ये है। तो हालात कभी भी आपके सामने मैसेज आ सकता है कि साहब जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा वो सरकार जो है आपको बता देगी। आप किसी मंत्री को ले लो या प्रधानमंत्री को ले लो, या फिर किसी भी तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो लॉकडाउन भी लग सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉकडाउन लगता है तो फिर वो पूरी चीज़ें उसके अंदर कंट्रोल है, और वो लगाना जरूरी भी है ना। तो इसके लिए आप तैयार हैं पहले से ही कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं देश के हित के लिए, खुद के लिए। देश हित, अभी अपना फर्ज ये है कि अपन कैसे खुद को सुरक्षित रखें, और आगे फिर खुद सुरक्षित रहेंगे तब अपन आगे की सोचेंगे। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है, क्या आगामी एग्जाम में क्या सभी पोस्टपोन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये भी है। देखो, एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन तैयारी को आपको नहीं छोड़ना है। तैयारी आप करते रहोगे ना, तभी काम होगा। अगर ये तो देखो, पोस्टपोन हो गई, मान लो जून में होने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, तो वो पोस्टपोन हो गई, तो हो गई तो क्या हो, एग्जाम आगे होगी, 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये इतना लंबा चल जाएगा। ये है कि वो थोड़ी बहुत उछल कूद कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, कुछ समय बाद में वो बैठ जाएंगे, वो है ना। जवाब उनको सही तरीके से दे दिया जाएगा, दे भी रहे हैं, लेकिन और बढ़िया तरीके से देंगे तो फिर उछल कूद करना वो बंद कर देंगे। तो आगामी एग्जाम जो है, जैसे फर्स्ट ग्रेड ये अभी ज़्यादा, तो वो जाने के चांस अब पूरे पूरे बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम लगेगी। तो आपको जो तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को पीछे नहीं, मतलब छोड़ना, ड्रॉप नहीं करना है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। नहीं साहब, एक बताओ कि अपडेट रहना जरूरी है, तो इतना अपडेट भी क्या करोगे आप। काम करने वाले जो सेना है वो वहाँ पे तैनात है, वो अपनी सुरक्षा कर रही है। अभी आपकी यही है कि हाँ, पढ़ाई में भी रखें, साथ ये भी अपडेट रखिए। ऐसा क्या कोई मैसेज आ गया कि अपने लिए कि साहब लॉकडाउन लग गया, तो अपन उसका पालन करें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आगामी एग्जाम के लिए संशय बना हुआ है, तो कुछ भी होता है वो सबके साथ ही होगा, आप घबराएं नहीं, तैयारी को नहीं छोड़े आप। अगर आप तैयारी को छोड़ देते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तीनों चीज़ें आपको बता दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लॉकडाउन की स्थिति भी है, लग सकता है कभी भी, तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा। ऐसे अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, अफवाहें बहुत ज़्यादा चलती है, और आगामी एग्जाम में जो है लगे, संभावना है पोस्टपोन नहीं होगी, लेकिन हो जाती है, तो आपको जो है तैयारी पे वैसे ही आपको सुचारू रूप से रखना है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके अंदर पीडीएफ है, जो भी क्लास होती है वो आपको उसमें मिल जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।